अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। 2020 के पूरे साल के जो प्लैनेटरी एक्शंस हैं उसकी तफसील बयान करने के लिए ये वीडियो आम वीडियो से जो वीकली वीडियो है उससे दौरानिए में थोड़ी सी ज़्यादा होगी, बट आपके लिए मुफीद बहुत है। कैंसेरियंस, 2020 की इब्तदा आपके लिए बहुत अच्छी होगी। सैटर्न एंड जुपिटर दोनों ही आपके 7th हाउस में आइडियली परफॉर्म कर रहे होंगे। जुपिटर आपके लिए गुड लक की वजह बन रहा होगा, सैटर्न आपके लिए जजमेंट्स की वजह बन रहा होगा। आप अच्छाइयों को ग्रैब कर रहे होंगे, बुराइयों की तरफ आप तवज्जो दे रहे होंगे कि इनसे कैसे छुटकारा हासिल करना है। बिज़नेस को बढ़ा रहे होंगे। सैटर्न एंड जुपिटर की ये कम्बिनेशन आपके 7th हाउस को रोशन कर रही होगी। पहले 3 महीने इसी कम्बिनेशन से आगे बढ़ेंगे, बट फिर 20 तारीख को सैटर्न अपने 2.5 साल पूरे करके 7th हाउस से निकल जाएगा और आपके 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। एंड मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, जो लोग एस्ट्रोलॉजी अवेयरनेस ऑलरेडी रखते हैं उन्हें ज़रा सा भी अंदाज़ा है, उन्हें इस बात का पक्की खबर होगी कि सैटर्न 8वें घर में सेंसिटिविटी बढ़ाएगा, ट्रबल मेकिंग करेगा। एंड है भी 1-2 दिन का प्लैनेट नहीं है, कोई हफ्ता 10 दिन का नहीं है, कोई महीने 2 महीने का नहीं है, 2.5 साल रहेगा अब आपके 8वें घर में। एंड यू नो 8th हाउस इज़ अ हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर्स, ट्रबल्स, लिटिगेशंस, नाराज़गियाँ, कर्जा, और ये सब ट्रबल्स उस कैंसेरियन को ज़्यादा महसूस होगी जिसने अभी कुछ हासिल ही नहीं किया। अभी ना उसके पास रिजर्व्स हैं, ना उसके पास कॉन्फिडेंस है, ना अभी तक उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ ज़ख़ीरा किया, ना इज़्ज़त अभी तक हासिल की, ना सेहत, ना कारोबार। सो उनके लिए ये ज़्यादा ट्रबल मेकिंग होगा। लेकिन ऐसे कैंसेरियन जो स्ट्रॉन्ग हैं, जिन्होंने अपने कैरियर को पहले से बहुत होल्ड कर रखा है, एक्सपीरियंस लेवल उनका हाई है, फ़िज़िकल स्ट्रेंथ उनकी आला दर्जे की है, अदरवाइज़ भी उनके पास रिसोर्सेज, प्लान्स, ह्यूमन पावर एंड एक तरह से रिज़र्व्स उनके पास मौजूद है, तो उनके लिए ये सैटर्न इतना नेगेटिव नहीं होगा। बट उसके बावजूद उन्हें ध्यान से अगले 2.5 सालों में डिसीजंस लेना चाहिए। ये साल 2020 उनके लिए ज़्यादा चुभन की वजह नहीं होगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक वजह तो ये कि अभी सैटर्न पूरा साल 7वें ही घर में रहेगा, अच्छा रहेगा। एंड यू नो 7th हाउस की पॉजिटिविटी तो मिलती रहेगी, गुड लक मिलती रहेगी, डेवलपमेंट्स मिलती रहेंगी, इंक्रीमेंट्स मिलते रहेंगे, लव सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा, रिलेशनशिप सेक्टर स्ट्रॉन्ग रहेगा, फिज़िकल एनर्जी स्ट्रॉन्ग रहेंगी। तो सैटर्न अगर कुछ खराबी जोहल कर भी रहा होगा तो उसके लिए रिप्लेसमेंट पैदा हो रही होगी। एक तरफ से कुछ खराबियाँ आ रही होंगी, एक तरफ से कुछ अच्छाइयाँ आ रही होंगी, तो बैलेंस हो जाएगा। कुछ हम रेमेडी से भी कवर कर लेंगे। असल प्रॉब्लम आएगी आपको जब जुपिटर भी रेट्रोग्रेड हो जाएगा। एंड जुपिटर की रेट्रोग्रेशन तकरीबन होगी, रेट्रोग्रेशन सीज़न है 14 मई को। 14 मई से वो 12 सितंबर तक रेट्रोग्रेड रहेगा, फिर 13 सितंबर को वो डायरेक्ट हो जाएगा। सो मई से सितंबर तक के जो 4 महीने हैं उसमें वो कमज़ोर पड़ेगा, तो फिर सैटर्न उधर से प्रॉब्लम्स बढ़ाएगा। सो मई से सितंबर तक आपको प्लान करते हुए, मेजर रिस्क टेकिंग करते हुए, रिलेशनशिप अचीवमेंट्स करते हुए, या कोई बड़ा ज़िंदगी का फ़ैसला करते हुए थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए। वो सीज़न आपके लिए बहुत लकी नहीं होगा 14 मई से 13 सितंबर तक। एंड देन फिर अगेन जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा, 7th हाउस के एडवांटेजेस फिर मिलना शुरू हो जाएंगे। ये 2 प्लैनेट्स की तफसील मैंने इसलिए शुरू में ही बयान कर दी कि ये आपकी ज़िंदगी के हर ही शोबे पर असर डालेंगे। व्हेन जुपिटर इज़ इन 7th हाउस फॉर 1 ईयर, सो इससे आपकी आदतों पर असर होगा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी एक रूटीन इख्तियार करेगी। आपको अपने अपीयरेंस की तरफ तवज्जो ज़्यादा मबज़ूल होगी। आप अपने रिलेशंस को अहमियत देने लगेंगे, आप अपने पार्टनरशिप्स के कारोबार को अहमियत देने लगेंगे, आप सीखने के अमल से तेज़ी से गुजरेंगे। स्टूडेंट्स के लिए ये मेंटोर का काम करेगा, जजमेंट्स देगा। उसके अलावा आपको अपनी सोशल इमेज को बेहतर करने के लिए जिस तरह की ज़हनी सलाहियतों की ज़रूरत होती है वो इसी जुपिटर से मिलेगी। एंड उसके अलावा मार्स 6ठे घर में 4 जनवरी को चला जाएगा 6th हाउस में। मार्स इज़ अ साइन ऑफ एनर्जी, एंड 6th हाउस में वो बहुत पॉजिटिव होता है।
एंड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको मार्स से रिलेटेड दूँ एंड देन फिर जो दीगर शॉर्ट प्लैनेट्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करता हूँ। 2020 में 4 जनवरी से छठे घर का सफ़र मार्स शुरू करेगा और एक साल में वो सिर्फ 6 घर क्रॉस करता है। तो 2020 में वो छठे घर में, 7वें घर में, 8वें में, 9वें और 10वें में रहेगा, 11वें में भी जाएगा। सो ये 6 घरों का जो सफ़र है ये एक साल में करेगा। इसमें से सिर्फ वो 8वें घर में जाकर थोड़ा कमज़ोर पड़ेगा, बाकी वो ज़्यादातर हाउसेस में पॉजिटिव है। 6 हाउस में जिसमें वो 4 जनवरी को जाएगा 2 महीने के लिए, उस हाउस में आपका ट्रैवलिंग फैक्टर ऑन हो जाएगा। आला तालीम के हसूल के लिए बैरून मुल्क जाना हो, इन्वेस्टमेंट्स के लिए बैरून मुल्क जाना हो, किसी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स के लिए बैरून मुल्क जाना हो तो आइडियल है, जा भी सकते हैं, तमन्ना भी पूरी होगी, तवक्कुआत से बढ़कर पूरी होगी, आसानी से पूरी होगी, लंबी चलेगी। एक साल के लिए मार्स भी आपके लिए सपोर्टिव। वीनस 14 जनवरी को 8वें घर में जाएगा। वीनस की पोजीशन मैं आपके लिए इस वीडियो में कम से कम बयान नहीं करूँगा, ये ईयरली वीडियो है एंड वीनस हर 20-22 दिन बाद अपना घर बदलता रहता है। कभी पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव होगा, कभी रेट्रोग्रेड होगा, कभी उसकी तवज्जो सिर्फ आर्ट की तरफ होगी, कभी रिलेशंस की तरफ होगी, कभी जज्बात की तरफ होगी। सो जिन लोगों को रिलेशनशिप डिसीजंस लेने हैं, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस लेने हैं, लव कमिटमेंट्स करना है, बहन बेटियों की शादी के लिए कोई डेट्स रखनी है, तो उन्हें अपने पर्सनल चार्ट की तरफ जाना चाहिए, ताकि हम लोग बीइंग अ प्रोफेशनल एक्यूरेट टाइम एंड एक्यूरेट पोजीशन ऑफ वीनस को जज करके आपके इस सेंसिटिव डिसीजन ऑफ लाइफ में कुछ रोल अदा कर सके। ये लाइफ पार्टनरशिप का डिसीजन ऐसा डिसीजन नहीं है कैंसेरियंस कि आप सरसरी सी कोई वीडियो देखकर अपना इतना बड़ा डिसीजन ले लें और बाद में रिग्रेट्स आपकी झोली में आ जाए। सो मेरा मशवरा यही है कि गो विद योर पर्सनल चार्ट। इस साल 6 ग्रहण होने वाले हैं। वो ग्रहणों की लिस्ट जो है वो भी मैं आपके इस वीडियो के एंड पर, रेट्रोग्रेशन किस प्लैनेट को किन किन डेटों पर होना है वो एक ग्राफ की सूरत में मैं इस वीडियो के एंड पर दे दूंगा। ग्रहणों के भी डेट्स आपको इस वीडियो के एंड पर मिल जाएंगे और किस किस हाउस में होंगे वो भी मिल जाएंगे। बहरहाल 6 ग्रहण हैं, उसमें से 2 सूरज ग्रहण हैं और 4 जो हैं वो चांद ग्रहण हैं। जनवरी की 10 तारीख को ही पहला ग्रहण होगा और वो कैंसेरियन हाउस में ही होगा, आपके फर्स्ट हाउस में होगा। सो यू मस्ट टेक केयर। जुम्मे का दिन होगा 10 तारीख को और आपके यहाँ फर्स्ट हाउस में ग्रहण होगा। सो यू मस्ट टेक केयर। 26 दिसंबर को जो सूरज ग्रहण हुआ उसका ये दूसरा पार्ट समझ लीजिए। जब भी सूरज को ग्रहण होता है उसके 20 दिन के अंदर अंदर, 20-22 दिन के अंदर अंदर चाँद को भी ग्रहण होता है। तो समझ लीजिए वो जो पिछले साल आखिरी तारीखों में सूरज ग्रहण हुआ था ये उसका दूसरा पार्ट है। अब थोड़ा सा सम अप करते हैं इस सारी सिचुएशन को। कैंसेरियन, दिस इज़ आई बिग ईयर जिसमें 2 प्लैनेट्स अपना मेजर रुख इख्तियार करेंगे। एक नेगेटिव साइड पर जाएगा दैट इज़ सैटर्न और एक पॉजिटिव साइड पर जाएगा दैट इज़ जुपिटर। इन दोनों के दरमियान आपको तालमेल बनाए रखना होगा अपनी कामयाबियों के हसूल में, अपनी रिलेशनशिप अचीवमेंट्स में, बिज़नेस सेक्टर में, फ़िज़िकल हेल्थ में, माइंड एबिलिटीज़ में। इस साल जो मरकरी 3 दफ़ा रेट्रोग्रेड होगा और वो रेट्रोग्रेशन जो है वो चलेंगी। मरकरी पहली दफ़ा आपके लिए रेट्रोग्रेड होगा 17 फरवरी को। किस हाउस में रेट्रोग्रेड होगा ये जब हम वीकली वीडियो बना रहे होंगे उस वक्त करीब पहुंचकर मैं आपको ये ज़रूर बता दूंगा। दूसरी रेट्रोग्रेशन 18 जून को होगी और फिर वो डायरेक्ट हो जाएगा 12 जुलाई को। ये भी कुछ हफ्तों का टाइम होगा। जिस सीज़न में मरकरी रेट्रोग्रेड होगा उन सीजन्स में डॉक्यूमेंटेशन साइन करना, एग्जामिनेशंस की डेट रखना ये मुनासिब नहीं होगा। उन दिनों ज़रा इसे अवॉइड किया जाए तो अच्छा रहेगा। बाकी अदरवाइज़ आपकी शख्सियत, आपकी अपनी ज़ाती सलाहियतें, आपका मनी मेकिंग सेक्टर, आपके रिलेशनशिप्स, आपकी लक फैक्टर्स ये सब उम्दा कंडीशन पर चल रही है। हाउस वाइफ्स के लिए, हाउस कैंसेरियन वाइफ्स के लिए ये बहुत अच्छा साल है जिसमें वो अपनी आर्ट एबिलिटी से अपनी औलाद की, अपने घर की, अपने कंपेनियन की फलाह व बहबूद के लिए काम कर सकती हैं। जज्बाती तौर पर ये साल कैंसेरियन फीमेल्स के लिए सेटिस्फेक्शन का साल होगा। वो रिलैक्स एंड इत्मीनान कल्ब हासिल कर पाएंगी क्योंकि ज़्यादातर कामयाबियाँ मिलती रहेंगी। कंपेनियनशिप सपोर्ट भी मुयस्सर रहेगी, हेल्थ सपोर्ट भी मुयस्सर रहेगी।
ट्रबल सिर्फ ऐसे लोगों को होगी जो मुकदमात में हैं, कर्ज़ों में हैं, नाराज़गियों में हैं, या फिर इस तरह की तोहमात में हैं जो नागहानी तौर पर उन पर आ गई हैं। उसको भी अगर रिकवर करना हो कैंसेरियन, तो अब मैं 16 साल में जो रेमेडी मैंने एज अ टूल ऑफ सक्सेस यूज़ की है वो मैं आपके सामने रखता हूँ। एज अ कैंसेरियन गो विद प्योर रूबी। रूबी 2-3 किस्म के आते हैं, कश्मीरी है, पाकिस्तान में बहुत अच्छा रूबी, साउथ अफ्रीकन है, ब्राज़ीलियन है, काबुल से बहुत अच्छे रूबीज़ आते हैं, बर्मा से बहुत अच्छे रूबी आते हैं। तो गो विद टॉप 1 रूबीज़ फाइन क्वालिटी, वो इफेक्टिव मोस्ट होगा। उससे आपको 3-4 फ़ायदे होंगे। एक तो रेट्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर जो 4 महीने रहेगी और वो हमारा कमज़ोर टाइम होगा, वो रूबी से रिकवर हो जाएगा। दूसरा, सैटर्न के 8वें घर में जाने को भी बहुत हद तक एज अ कैंसेरियन नेचर आपको रूबी पॉजिटिव, फ्रेंडली, प्रोग्रेसिव टाइप की सपोर्ट करेगा, जिससे सैटर्न आपको अगले 2.5 साल तंग नहीं कर पाएगा। एंड तीसरी एडवांटेज आपको ये मिलेगा कि जो भी किसी किस्म की कामयाबी के हसूल के लिए ह्यूमन एफर्ट्स आप करेंगे, उसमें ये रूबी एज अ कैटलिस्ट यूज़ होकर उन ह्यूमन एफर्ट्स के रिवॉर्ड्स को बढ़ा देगा, ऊपर ले जाएगा। एंड आप मजहबी तौर पर सूरज शम्स को मैंने आइडियली पाया, आप भी उसे ज़रूर कंसीडर करें। एक दफ़ा कंसीडर करके देखें, सूरज शम्स को 28 दिन पढ़िए, फिर मेरी बात ना मानिए, फिर जो आपका दिल कहे वो करिए। अगर आपको लगे कि सूरज शम्स आपने 28 दिन पढ़ी और कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो छोड़ दीजिएगा। लेकिन अगर आपको लगे कि हारिस भाई के कहने से 28 दिन मैंने पढ़ी और सबसे पहले मुझे दिल का इत्मीनान मिल गया, मेरे अंदर से खौफ छट गया, मेरी एंग्जाइटी दूर हो गई, मेरे रिलेशनशिप में इस्तेहकाम आ गया, मेरी हेल्थ में इस्तेहकाम आ गया, तो फिर मेरे पे नहीं जाइएगा, फिर अपने दिल की सुनिएगा, फिर वो सूरज शम्स आपको खुद अपनी तरफ ले जाएगी। एंड वो बात सिर्फ सूरज शम्स और आपके दिल के इत्मीनान तक नहीं रहेगी। जब भी सूरज शम्स किसी ने कंसीडर करी, उस पर राज खुलने लगते हैं, वो टाइम को अहमियत देने लगता है, वो नमाज़ें बर वक्त पढ़ने लग जाता है। ये सब चीज़ों का फ़ीडबैक मेरे पास है। लेकिन कुछ बातें लोग हज़म करते हैं तो हम बोल देते हैं, कुछ बातें हज़म नहीं करते इसलिए हम बोलते नहीं, लेकिन पीछे हमारे पास उसका फ़ीडबैक सब होता है। लिहाजा सूरज शम्स ज़रूर 2020 में जब जब आपको लगे कि वक्त आपकी मुखालफत में जा रहा है और टाइम आपको ख़िज़ां की तरह घेरता ही चला जा रहा है, तो सूरज शम्स एंड साइंटिफिकली रूबी आइडियल स्टोन है। लकी कलर इज़ रेड, यू नो, लकी डिजिट इज़ 2 एंड लकी डे इज़ मंडे फॉर यू। एंड होपफुली के इन सब चीज़ों को अगर आप अपनी प्रैक्टिस में 2020 में लाएंगे तो आम लोगों से ज़्यादा कामयाबियां हासिल कर सकेंगे, आम लोगों से ज़्यादा ज़िंदगी में सहूलत हासिल कर सकेंगे, आम लोगों से ज़्यादा रिश्तेदारी की, रिलेशन की लज्जत महसूस कर सकेंगे, ज़्यादा इज़्ज़त पाएंगे, ज़्यादा बरकत पाएंगे। उम्मीद करता हूँ मेरी ये एफ़र्ट, मेरी ये रिसर्चेस, मेरी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। और मेरी दरख्वास्त हमेशा की तरह आपके साथ वही रहेगी, अगर मेरी ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में कुछ मालूमात में इजाफ़ा करने की वजह बनी हो, अगर मेरी ये कोशिशें आपकी ज़िंदगी में कुछ परेशानी कम करने की वजह बनी हो, अल्लाह ताला के इस सिस्टम को समझने की वजह बनी हो, आपको अपनी खुशियों को बढ़ाने की वजह बनी हो, तो मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा से कहता आया हूँ कैंसेरियंस की आपकी दुआएं मेरी इस दुनिया और आखिरत का सबसे कीमती सरमाया है। और आपकी इस दुआओं की वजह से ना सिर्फ मेरा दिल आपकी तरफ खिंचता है, ना सिर्फ ये मेहनत करने को दिल करता है, बल्कि आपकी जो मोहब्बतें मिलती हैं वो मेरे लिए एक बहुत ही एनर्जी की वजह बनती हैं, एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी की वजह बनती है। 2019 में आपने सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को पाकिस्तान का टॉप एस्ट्रोलॉजिकल चैनल बना दिया। उम्मीद करता हूँ 2020 में भी आपकी मोहब्बत इसी तरह बरकरार रहेगी। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले हफ्ते जो वीडियोस आने वाली हैं वो वीकली होगी। एंड कुछ सवालात आपके जो मैं इस वीडियो में प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर सका हूँ, वो आप क्वेश्चन वहाँ ज़रूर छोड़ दीजिएगा। जिस क्वेश्चन की ज़्यादा डिमांड होगी उस पर मैं अलग से भी एक शॉर्ट वीडियो और बना दूंगा, ताकि जिन लोगों के सवालात हैं उनको उसका जवाब मिल जाए। एंड अगले हफ्ते फिर मार्स भी अपना घर बदलेगा 4 जनवरी को, 10 जनवरी को ग्रहण भी है सूर्य चांद का। सो वो जो अब वीकली बेसिस वीडियो होंगी वो 7-7 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट जो आएंगे वो मैं आपको इन्फॉर्मेशन वीकली बेसिस पर देता रहूँगा। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।